नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य उसको सीखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि बोर्ड के पेपर में ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें 2 नंबर में भाव पूछा जाता है और 2 में काव्य पूछा जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार ना एग्जाम में काव्य की जगह पर ना शिल्प सौंदर्य भी पूछ लिया जाता है, तो उनको यही चीज समझ नहीं आती कि काव्य क्या है और शिल्प क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। तो मैं आपको बताऊंगी बड़े आसान तरीके से, आप इसको सीख लेंगे, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो भाव क्या है और काव्य क्या है ये मैं बताऊंगी आपको। अब पहले आपको भाव सौंदर्य बताती हूँ, इसमें भी फर्क है। इसमें भी बच्चे करते क्या है, कई बार भाव सौंदर्य के स्थान पर पूरी व्याख्या ही कर देते हैं, समझ लो जैसे उसका भावार्थ ही लिख देते हैं। तो अब मैंने ना कुछ लाइनें इधर दी हुई हैं, जैसे लाइन है आपकी, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये कविता की लाइनें हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, भाव सौंदर्य के स्थान पर इसकी व्याख्या कर देते हैं, भावार्थ कर देते हैं, यानी पूरा शुरू से लिखना शुरू कर देंगे कि कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ, मदिरा का पान करता हूँ, उसके बाद मैं लोगों के बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और संसार उन्हीं की गाता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको पूछते हैं, लेकिन मैं अपने मन का गान अलग करता हूँ। जो इस तरह से लिखा जाता है वो भावार्थ होता है, वो व्याख्या होती है, उसको भाव सौंदर्य हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो भाव सौंदर्य हमें कैसे लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से, यानी इसमें हमें बताना है, कविता का नाम भी बताना है, कवि का नाम भी बताना है। शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित, ठीक है, बच्चन जी द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता, आत्म परिचय कविता में, या ऐसे भी कर सकते हैं, कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से, कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार को स्वार्थी बताने का प्रयास किया है। समझ में आ गया बेटा आपको क्या भावार्थ है, पूरे का भाव निकाल लेना है, यानी पूरी लाइनों में क्या कहने की कोशिश की गई है। वर्ड टू वर्ड अर्थ नहीं बताना है, यानी एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताना है, एक ही शब्द का अर्थ बताते हैं हम व्याख्या में, ठीक है, भावार्थ में, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें भाव सौंदर्य बताना है कि सिर्फ इनमें क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो कवि का नाम भी बताना है, कविता का नाम भी बताना है, समझ में आ गया। फिर बाकी इनमें क्या बोला गया है कि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार को स्वार्थी बताने का प्रयास किया है, और स्वयं जो कवि हैं वह अपने आप को मस्त मोला बताने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि वो जग की बात पे ध्यान नहीं देते। ये मैं आपको व्याख्या कर रही हूँ आगे, ये भाव सौंदर्य में नहीं आएगा, वहां में सिर्फ इतना ही आएगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार को स्वार्थी बताया है और स्वयं को मस्त मोला प्रदर्शित किया है, क्योंकि वह जग की बातों का ध्यान देते नहीं है, और संसार कैसा है कि उन्हीं की गाता है जो उनको पूछते हैं, और खुद कवि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए मस्त मोला है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। ठीक है, भावार्थ और भाव सौंदर्य का अर्थ समझ गए, दोनों में अंतर क्या है वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो ये बातें आपसे 2 नंबर में बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। अब दूसरा इसी के साथ पूछा जाता है काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, यानी काव्य और शिल्प एक ही होता है। ये दिमाग में रखना कि भाव तो अलग है, काव्य और शिल्प एक ही होता है। तो काव्य सौंदर्य में भी और शिल्प सौंदर्य में भी जो भी आपको लिखा मिले उसमें समझ जाना कि इन वाली पंक्तियों का आपको व्याकरणिक पुट बताना है, यानी कौन कौन सी व्याकरण का इसमें प्रयोग किया गया है। अब व्याकरण में क्या क्या चीजें होती हैं, भाषा होती है, शैली होती है, गुण होते हैं, अलंकार होते हैं, रस होते हैं, छंद होते हैं, यानी उसमें जो भी आपको व्याकरण की चीज आती हो उन लाइनों की, वो सब आपको काव्य सौंदर्य में लिखनी होती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो भाव सौंदर्य होता है उसमें तो भावार्थ लिख देते हैं,
और जो काव्य सौंदर्य होता है उसमें भाव सौंदर्य लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उन चीजों से बचना। तो मुझे आशा है भाव सौंदर्य समझ आ गया होगा। यानी व्याख्या नहीं करनी, चंद लाइनों में कविता का नाम भी, कवि का नाम भी बताते हुए जो भाव उसमें छिपा है वही मात्र 2 लाइनों में आपको बता देना है। समझ में आ गया बेटा बात? अभी शिल्प पर आ गए, काव्य पर आ गए। काव्य में क्या बताना है आपको? काव्य सौंदर्य में अलंकार बताने हैं, रस बताने हैं, भाषा बताने हैं, गुण बताने हैं, यानी कुल मिला के व्याकरणिक फुट आपको उसमें बताना है। तो चलिए अब ये लाइनें हैं, इसी में हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहली लाइन है, इन्हीं का अब हम शिल्प सौंदर्य करते हैं। पहली लाइन है इसमें, मैं स्नेह सुरा। अब स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार। समझ में आ गया? शिल्प सौंदर्य कर रहे हैं अभी हम इसका, तो ये चीज ध्यान से सुनना। इन्हीं लाइनों का पहले भाव किया था, अभी शिल्प सौंदर्य कर रहे हैं, काव्य सौंदर्य कर रहे हैं। तो पहला स्नेह सुरा में क्या है आपका? रूपक अलंकार है। भाषा क्या है? भाषा अगर आपको अच्छे से पढ़नी आ रही है, आप अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो सरल और सहज लिख दीजिए। ठीक है, कि भाषा इसकी सरल है और सहज माने आसानी से, सरलता से आपको समझ में भी आ रही है। अब शैली क्या है इसकी? शैली, चूंकि कविताएं जितनी होती हैं वह सब गेयात्मक होती हैं, यानी गाने वाली होती हैं। कविता होती लयबद्ध है। ठीक है, तो शैली इसकी गेयात्मक ही है। समझ में आ गया बेटा? गेयात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। गुण कौन सा है इसमें? इसमें गुण है माधुर्य। माधुर्य माने मधुरता। अब मधुरता यूं नहीं है कि स्नेह सुरा का पान करता हूं, कहीं मधुरता आप सुरापान में आ जाओ, इसलिए नहीं है, बल्कि मधुरता से अभिप्राय ये है चूंकि मन को भा जाने वाली है, तो माधुर्य गुण का इसमें प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया बेटा आपको? माधुर्य गुण है इसका। अब रस कौन सा है इसमें? जहां पर भी माधुर्य गुण होता है वहां श्रृंगार रस होता है, ये चीज ध्यान रखना। समझ गए कि माधुर्य गुण है तो रस अपने आप ही श्रृंगार होगा, क्योंकि श्रृंगार रस में है क्या कि सारी चीजें मन को अच्छी लगने वाली ही होती हैं। श्रृंगार रस में रति और प्रेम का ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी मन का गान है, मन की बातों का वर्णन है। स्नेह सुरा, स्नेह समझ रहे हो? प्रेम रूपी, सुरा माने मदिरा। ठीक है, तो प्रेम रूपी मदिरा का पान है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण के साथ साथ श्रृंगार रस है। तो दोनों बातें समझ आ गई आपको? भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, यानी भाव में आपको भाव बताना है सिर्फ, और काव्य और शिल्प में क्या बताना है? व्याकरण बतानी है। जैसे अलंकार बता दिया, भाषा, शैली, गुण और रस। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको इसमें बता देनी है। और भी चीजें हो सकती हैं, इसमें तो अभी इतनी ही है, लेकिन इसके अलग भी यदि आपको कोई समास आता है, कोई संधि आती है, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप वो भी बता सकते हैं। ऐसी कोई मतलब लिमिट नहीं है कि आप वो ना बताओ, आपको आते भी हो तो उसके बाद भी आप ये कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से सीखेंगे तो 4 नंबर बोर्ड के पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। इस तरीके से करने पर आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो अब मैं अंत में आपको यही कह देती हूँ कि इस तरह की बहुत सारी अच्छी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।